अब के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं दड़बा कला गांव में। और दड़बा कला गांव पहले से ही अपनी सियासत को लेकर के काफ़ी फेमस है, लेकिन आज जो मैं आपको एक स्टोरी दिखाने जा रहा हूं वो अपने आप में एक बेहद ख़ास है। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति के हौसले बुलंद हों और इरादे नेक हों तो कोई भी मंजिल आसानी से पाई जा सकती है। ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया है दड़बा कला गांव के एक भाई बहन ने, यानी कि दो स्टूडेंट ऐसे जो कि सगे भाई बहन हैं। बचपन से माता पिता का साया सर से उठ गया था, उसके बाद में दादाजी ने और चाचा ताऊ ने पालन पोषण किया। घर में 4 सदस्य हैं, जिनमें 3 बहन भाई हैं, एक दादाजी हैं। अलग से रहते हैं। शुरुआत जो है वो बहुत ज़्यादा मुसीबत से हुई। अगर बचपन की बात करूं तो बचपन में जो तमाम ख्वाहिशों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़े, पढ़े। और उसके बाद अगर सहारे की बात करूं तो एक हल्का सा तिनके का सहारा इस डूबते हुए परिवार को मिला और उस तिनके के सहारे के साथ तैर करके इन दोनों भाई बहन ने वो कारनामा कर दिखाया है जो आज तक शायद ही किसी ने किया हो। मैं बात कर रहा हूँ, मेरे साथ यहाँ पे बैठा हुआ है जतिन, जिनका सिलेक्शन अभी अभी एयरफोर्स में हुआ है। और इस साइड बैठी हुई हैं सुनीता, जो कि जतिन की बहन है और इनका सिलेक्शन अभी अभी हरियाणा HSSC क्लर्क में हुआ है। दोनों भाई बहनों ने एक अजीब मिसाल पेश की है। चलिए बातचीत करते हैं कि आखिर कैसे उनको प्रेरणा मिली। सबसे पहले जतिन से बात करते हैं। जतिन, अगर बात करें तो शुरुआत आपकी बहुत ज़्यादा मुश्किल से रही होगी, क्योंकि बचपन से माता पिता का साया जो है वो उठ गया था। उसके बाद में कैसे आपने अपनी पढ़ाई को निरंतर रखा और इस मुकाम तक पहुँचे? सर, फादर की डेथ के बाद मैं तो अपनी बुआ के पास पढ़ा था। अभी पीछे 2 साल हुए वहाँ से मैं आया हूँ। तो घर पे जो है दादाजी और दोनों सिस्टर वही रहते थे। उन्होंने खुद का, दादाजी ने चलाया था खुद का घर। मैं तो फर्स्ट ईयर तक वहीं पढ़ा हूँ। अब आगे सेकंड ईयर और फाइनल में यहाँ आया था। अच्छा। तो मतलब वहाँ फर्स्ट ईयर तक वहीं पढ़ाई की। उसके बाद में यहाँ पे आया और उसके जब मैं फाइनल में पिछले साल कोचिंग सेंटर खुला था तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था। कौन से कोचिंग सेंटर? लक्ष्य कोचिंग सेंटर में। अच्छा। वहाँ से अब स्टडी की। उसके बाद मेरा एयरफोर्स का फॉर्म भरा था सितंबर में, अक्टूबर में पेपर हुआ। उसके बाद फिजिकल वगैरह देके अब जून में रिजल्ट आया था फाइनल। अच्छा, तो अभी आपने जो ये मुकाम हासिल किया है, क्योंकि एक बहुत मध्यम वर्ग फैमिली से आप बिलोंग करते हो और आपने ये मुकाम हासिल किया, तो इसका क्रेडिट जो आप किसे देना चाहते हो? कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी हर संभव मदद की? मैं क्रेडिट सबसे पहले तो मेरे दादाजी और मेरी दोनों सिस्टर को देना चाहता हूँ। उसके बाद महेश सर और मेरी बुआ जी को, क्योंकि मैं वहीं पे पढ़ा हूँ, उनके साथ ही रहा हूँ, तो मैं इन सब को क्रेडिट देना चाहता हूँ। अच्छा, तो आने वाले समय में आप दूसरे जो युवा साथी हैं, जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहते? मैं यही देना चाहूँगा कि वो खुद की कंडीशन को देखें, उसके बाद अपने माता पिता की कंडीशन को देखें, खुद स्टडी करें, आगे पढ़ें, कुछ बने। चलिए, शुक्रिया जतिन बातचीत के लिए। चलिए, अभी सुनीता हमारे साथ मौजूद है। सुनीता जी, अगर बात करें तो घर का खाना वगैरह बनाने का काम भी आपको करना होता था, क्योंकि एक आपके सिस्टर है और पशु भी आप रखते हैं, उनका भी जो गोबर वगैरह है इधर उधर उपले बनाने का काम करना। तो इस दौरान जो है आप पढ़ाई कब तक कर पाते थे? कितने समय में आपका? सर, सुबह तो हम काम करके जाते थे स्कूल में, फिर आके और घर का काम करके फिर पढ़ाई करते थे। और कॉलेज में गई तो भी हम सुबह काम करके जाते थे और फिर आके पढ़ते थे। कितना मुश्किल सफ़र आपका रहा होगा? बहुत मुश्किल रहा सर। अगर बचपन से बात करें तो जब आपने बचपन से पढ़ाई शुरुआत की थी, या जब मम्मी पापा का जो साया आपके सर से उठ गया था, तो उसके बाद में कैसा सफ़र आपका रहा? काफ़ी मुश्किल रहा सर। कुछ लोगों ने कहा भी इनकी पढ़ाई छुड़ा दो, शादी कर दो, लेकिन मेरे दादाजी ने नहीं छुड़ाई और वो पढ़ाते रहे। फिर +2 के बाद मैंने ग्रेजुएशन की कुरड़ाराम कॉलेज से। उन्होंने भी मुझे फ्री पढ़ाया 3 साल, तो वहीं से मैंने ग्रेजुएशन की थी। और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और महेश सर ने मुझे एडमिशन भी दिया और वहाँ पर फिर मैंने तैयारी की। अच्छा, कहाँ पे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की? KUK से चल रही है सर।
अच्छा, ये जो आपने एकेडमिक एजुकेशन के लिए या कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कहाँ से की? पहले तो घर ही करती थी, फिर महेश सर का जब ये कोचिंग सेंटर खुला तो उनसे पूछा, फिर सर बोले यहीं पर करवा देंगे हम, फिर सर ने हमें फ्री में कोचिंग करवाई थी। अच्छा, फ्री में कोचिंग? यस सर। अच्छा, तो अभी आपने एक क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर किया था, अभी आपकी ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी? नहीं, अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया, फाइनल लिस्ट नहीं आई। अच्छा, फाइनल लिस्ट नहीं है। यस सर। ठीक है, तो अभी आप अपने साथ की जो लड़कियां हैं उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या समझ? यही कि कुछ लड़कियों का ये होता है कि हमें टाइम नहीं है, टाइम सबके पास होता है, वो पढ़ती नहीं है, तो अपने घर वालों को देखें और वो पढ़ें, यही कहना चाहूँगी मैं। आने वाले समय में आपका क्या लक्ष्य है आप लेकर के? सर मुझे पुलिस लाइन में जाना है और वहीं पर कुछ बनना है। अच्छा, यानी पुलिस बन के लोगों की सेवा करना। यस सर। चलिए, उम्मीद करते हैं अपने इरादों में ये दोनों बच्चे जो हैं वो अवश्य कामयाब हों। अगर सुनीता की बात करूं तो इनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि जतिन का सिलेक्शन एयरफोर्स में हो चुका है। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि सुनीता का भी सिलेक्शन जल्द हो जाएगा। हालांकि इन्होंने रिटन एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर कर लिया है, उसका रिजल्ट जो है आ चुका है, लेकिन फाइनल लिस्ट अभी लगनी बाकी है कि इनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ रहता है, लेकिन फ़िलहाल इस इलाके के लिए और तमाम उन युवाओं के लिए जो कि अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, उन युवाओं के लिए इन दोनों भाई बहन ने एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। चलिए, अब इन बच्चों के जो दादाजी हैं वो क्या कुछ कहते हैं, उनसे जानते हैं। तो जी, थारा पोती और पोतो दोनों नौकरी लग गया है, तो बचपन में मान लो माता पिता जगह है वे साथ छोड़ के अभी बाद में थे, केतरियाँ बन पढ़ाया लिखाया, केतरियाँ पाया पोसे और बुढ़ापा पेंशन मिले, एम दिया, कोई लिफाफा बना के बेचा। अच्छा, यूँ करके 2 साल खेती करी, फिर हुई कोई नहीं। फिर लिफाफा बनाया, दुकाना बेच दिया, कॉपी किताब ऐसा पढ़ाया। तो धन मान लो जब दोनों जगह थारी पोतियां हैं बड़ी हो गई, जब लोग कहो को नहीं ब्याह दो जो खर्चो कम हो गया कि कहे तो मैं पढ़ाई करे बिना करा को नहीं। फिर नटकी बोले मैं पूरी पढ़ाई करके नौकरी लगा के करवा, शादी कराई को नहीं। ठीक है, हाँ बात है, दुख गढ़ाई पाया जी, बहुत दुखी होया, पढ़ा दी, दुखी हो गया पढ़ाया। हाँ, फिर इन मज सियाणो मज जमा लो बन फ्री में 3 साल बन BA कराई, कोई विषय खोल लिया, कॉपी किताबें दी ही है और कोई विषय को नहीं, फ्री में पढ़ा के BA करा दी। और कण कण सहयोग करो आना पढ़ान लिखान में? कणी कौन करियो, अच्छा, वो नहीं करियो, अच्छा, आपके दम पर होया मतलब? कणी साथ कौन दियो, मेरे दिमाग फ्री। अच्छा, तो और जगह मान लो जथे कॉलेज में गया वहाँ साथ दियो मान लो, और जगह कोचिंग सेंटर में गया वहाँ भी साथ दियो? हाँ हाँ, बस साथ दियो। अच्छा, कॉलेज वाले दे दियो, दे दियो, मोटोगा साथ दे दियो, दियो साथ, और खड़ी करती। तो यहाँ पे इस मामले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस कॉलेज में जो बच्चे जो है वो पढ़े, उस कॉलेज ने उनको भरपूर साथ दिया, उस कॉलेज के शिक्षकों ने उनको भरपूर साथ दिया। और अगर बात करूं तो स्कूल से लेकर के कॉलेज तक बच्चा जो लड़का जो है जतिन, वो अपनी बुआ जी के पास पढ़ा, 10वीं 12वीं वहाँ से की, उसके बाद कॉलेज में आ गया, कॉलेज कैडर में भी उसको अच्छा साथ मिला। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करूं तो लड़की जो है सुनीता, उसको कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी कॉलेज प्रशासन ने, कॉलेज प्रेशर ने अच्छा साथ दिया। उसके बाद जब कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए ये लक्ष्य कोचिंग सेंटर में पहुंचे, तो लक्ष्य कोचिंग सेंटर के द्वारा उनको बहुत अच्छा सहयोग समर्थन दिया कि गरीब घर के बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे हैं, अगर पढ़ लिख जाएंगे तो कुछ बन जाएंगे। और वही जिन जिन लोगों को इन बच्चों पे उम्मीद थी, उन सब की उम्मीदों पर ये बच्चे जो है वो खरा उतरने का काम इन लोगों ने किया है।
खैर आने वाले समय में इन लोगों का, इन दोनों भाई बहन का भविष्य और ज़्यादा उज्जवल हो, इसी कामना के साथ मैं रमेश जाखड़ आपसे विदा लेता हूं। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।